My dear students, welcome back for physics class. Today we are going to discuss another topic related to laser module 5 of engineering physics. My name is Dr. Rakesh Man Pujari. I am assistant professor ABS IT गाजियाबाद. जो कंसेप्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू लेज़र इज कंसेप्ट ऑफ 3 and 4 लेवल लेज़र. तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 3 लेवल लेज़र और 4 लेवल लेज़र क्या है. जैसे ये नाम सिग्निफाइंग है, 3 लेवल लेज़र मीन्स 3 एनर्जी लेवल्स आर इन्वॉल्व एंड 4 लेवल लेज़र मीन्स 4 एनर्जी लेवल्स आर इन्वॉल्व. तो पहले हम 3 लेवल लेज़र के बारे में डिस्कस करेंगे. 3 लेवल लेज़र. सो व्हाट इज़ ए 3 लेवल लेज़र एंड हाउ इट वर्क्स, उसको पहले हम देखेंगे. 3 लेवल लेज़र इज़ a laser where we have 3 energy levels are involved. So let us draw the energy level diagram and also let us define it. तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं. तो डिफाइन करने के लिए जो डायग्राम है वो राइट हैंड साइड में बनाते हैं. सो वी हैव 3 एनर्जी लेवल्स लाइक दिस. और इसमें जो प्रोसेस होता है, पहला प्रोसेस है this, second process है this, and third process is, and the most important process is this. So this process is called pumping P, this process is called R, that is radiation less transition, and the last process is called L, that is laser transition. तो तीनों प्रोसेस इम्पोर्टेंट है. तो 3 स्टेप में ये कंप्लीट होता है. सो फर्स्ट प्रोसेस इज कॉल्ड पंपिंग ट्रांजिशन. सेकेंड प्रोसेस आर, दिस इज कॉल्ड फास्ट रेडिएशन लेस ट्रांजिशन. एंड लास्ट प्रोसेस इज एल, which is called slow laser transition. तो पहला प्रोसेस में एटम सबसे लोअर एनर्जी स्टेट E1 से E3 लेवल में पहुंचता है बाय यूजिंग पंपिंग ट्रांजिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन. और फिर E2 लेवल में जब E3 से E2 लेवल में ये ट्रांसफ़र होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ए फास्ट रेडिएशन लेस ट्रांजिशन. और E2 से E1 जब ट्रांजिशन होता है, सो हियर स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस ड्यू टू हिज दिस इज ए स्लो एंड लेजर ट्रांजिशन. तो तीनों एनर्जी लेवल जो है N1, N2 और N3 नंबर ऑफ एटम से इन्वॉल्व है. तो 3 एनर्जी लेवल की वजह से ये जो प्रोसेस है इसको हम 3 लेवल लेज़र कहते हैं. सो व्हाट हैपेंस इन 3 लेवल लेज़र, in case of a 3 level laser, 3 energy levels are involved. तीन एनर्जी लेवल इसमें है. सो E1 is less than E2 is less than E3 and N3 is greater than N2 is greater than N1 in normal state. तो E1, E3 and E2 are 3 energy levels. इसको हम एनर्जी लेवल्स कहेंगे. और इनके नंबर ऑफ एटम्स N3, N2, N1 है. ये पहला का कंडीशन है जब प्रोसेस शुरू नहीं हुआ. व्हेन द प्रोसेस स्टार्ट्स, व्हाट हैपेंस, इनिशियली all the atoms from ground state E1 jumps to E3 state by
absorption of radiation which is also called as pump transition. पहले सारे एटम्स लोएस्ट से हाईएस्ट स्टेट में ट्रांसफर होता है. अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, देन ऑल द एटम्स फ्रॉम E3 level comes to E2 level by a fast radiation less transition. जिसको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस भी कहते हैं. तो जितना E3 लेवल में जितने भी एटम्स हैं सब E2 लेवल में आ जाएंगे थ्रू ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. अब लास्ट प्रोसेस जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस, अब ये प्रोसेस होता है. व्हाट इज दैट? पॉपुलेशन इन्वर्जन इज achieved between E2 and E1 and by stimulated emission of radiation which is a slow process. Laser beam is produced. तो लेज़र बीम प्रोड्यूस होता है तीसरी जो प्रोसेस है एल प्रोसेस में. तो हमने तीनों प्रोसेस के बारे में बताया और ये 3 लेवल लेज़र की वर्किंग और प्रोसेस है जिसको हमने अभी डिस्कस किया. अब हम 4 लेवल लेज़र को डिस्कस करते हैं. व्हाट इज ए 4 लेवल लेज़र? 4 लेवल लेज़र. तो 4 level laser is a 4 energy level laser. This is a 4 energy level laser. It is a 4 energy level laser having E1, E2, E3 and E4 energy levels and N1, N2, N3 and N4 number of atoms. तो 4 लेवल लेज़र में 4 एनर्जी लेवल होता है इसलिए इसको 4 लेवल लेज़र कहा जाता है. और उसमें नंबर ऑफ एटम्स ये है. आपको ये भी पता होनी चाहिए कि E4 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन E3 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन E2 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन E1. चारों एनर्जी लेवल की रिलेशन है. और इसमें नेक्स्ट हम इसकी एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज ए 4 लेवल लेज़र? इन केस ऑफ 4 लेवल लेज़र इसमें 4 एनर्जी लेवल होता है. फर्स्ट प्रोसेस जो एनर्जी लेवल E1, E4, E3, E2 और नंबर ऑफ एटम्स N4, N3, N2 और N1 है. तो फर्स्ट प्रोसेस इज P which is nothing but the pump transition. Second process is your slow transition, fast transition which is also called as R1. So this is a slow fast radiation less transition. और
Next process is also R2, is a fast radiation less transition, and the last process is R3 or L, sorry, it is L, which is nothing but the laser transition, जिसमें laser beam produce होता है, and this is also called as a slow laser transition. तो ये प्रोसेस में क्या होता है, let us explain it. This is the pump transition. In the start, all the atoms from ground state moves to E4, that is highest state, by a pump transition. So this is how all the atoms now reach E4 state, highest energy level. Next, using two fast radiation-less transitions, all atoms comes to E3 and E2 by successive transition, which is also called a spontaneous emission. And the last step, which is the most important step, now population inversion is achieved between E2 and E1, and laser beam is produced using stimulated emission of radiation. So the most important or crucial step is the last step, where laser beam is produced. So we have P, R1, R2 and L, 4 steps in 4 level laser. 4 energy levels are involved. So this is the detailed descriptions about the 3 and 4 level laser. Now you know why it is called 3 level laser and why it is called 4 level laser, and what is the basic difference between their configuration also, because 3 level laser contains 3 energy levels and 4 level laser contains 4 energy levels. And we also discussed about the various processes, the diagrams, etc. Thank you very much.